आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन फ्लैट क्लोज हुआ, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एफआई की तरफ से 4,888 करोड़ का बिकवाली, बड़ी वाली बिकवाली देखने को मिली। टीआई की तरफ से छोटी सी खरीदारी आई 1,786 करोड़ का। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो बिकवाली ज्यादा होती हुई नजर आई है और मार्केट के अंदर कैश फ्लो भी घटा है 3,102 करोड़ का, तभी मार्केट के अंदर 1% के करीब गिरावट देखने को मिली। उधर से फेड की मीटिंग का भी आउटकम निकल के आ चुका है, जिससे आउटकम में निकल के आया कि ब्याज दरों के अंदर 0.25 बेसिक पॉइंट यहां पर कट देखने को मिला ब्याज दरों में, यानी ब्याज दरों में कट देखने को मिला, जिसका असर आज बाजार के ऊपर पूरी तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत हमारे लिए आ चुके हैं वहां पर नजरें डालें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड, पहले फिट्सी यूके 25 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट क्लोजिंग देख सकते हैं। टैक्स जर्मनी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस 55 पॉइंट का तेजी, यहां पर भी 0.5% से ज्यादा है। तो यूरोप के मार्केट से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव बिल्कुल बनते हुए नजर आए। लेकिन कल मार्केट के अंदर डाउ जोन 1500 पॉइंट होने तेजी होने के साथ, लेकिन कल मार्केट गिरावट देखने को कुछ उल्टा हो गया। लेकिन डेली ऐसा नहीं होता। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो 300 पॉइंट के करीब यहां भी तेजी आज भी देखी जा रही है, 1.5% के करीब तेजी आईटी सेक्टर को फोकस में रखना पड़ेगा। निकी जापान एशिया बाजार 100 पॉइंट के करीबन गिरावट दिखा रहा है, एक फ्लैट बोलोगे क्योंकि ये 0.5% से नीचे है। डाउ जोन पूरी तरह से फ्लैट 0.59 पॉइंट, यहाँ पे एक तरह से फ्लैट, यानी यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई है पूरी तरह से फ्लैट होती हुई नजर आई। लेकिन एसएनडी 500 की साइड देखें तो 47 पॉइंट का तेजी भी देखने को मिला। तो भाई यूरोप के बाजारों से जो हमारे संकेत आए हैं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। उधर से अगर हम देखें डाउ जोन फ्लैट है, लेकिन आज इसके अंदर भी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी सेशन के अंदर। तो नैस्डैक के अंदर तेजी, ये संकेत दे रहा है हमारे लिए पॉजिटिव। तो बाजार के अंदर तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा नर्वस फील है, क्योंकि यहाँ पर फेड की मीटिंग की तरफ बाजार की नजरें थी। वो रात को आउटकम निकल के आया है, जिससे ब्याज दरों के अंदर कटौती होती हुई नजर आई है 0.25 बेसिक पॉइंट की। तो ऐसे में बाजार का हाल, जो यहाँ पर एफआई लगातार जो बिकवाली करके चल रहा है, अब कैसा बाजार रहने वाला है। देखो इसकी बिकवाली तो इतनी हावी होती जा रही है, कल एक लेवल था, वो लेवल भी कल मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। मार्केट 24,500 के लेवल के नजदीक जाता है और बिकवाली करके आ जाता है ऊपर के लेवल से बिकवाली। तो ऐसे में ये दो बड़े ऑपरेटर, ये लगातार बिकवाली किए जा रहा है, ये खरीदारी किए जा रहा है, लेकिन इसकी खरीदारी इतनी नहीं आई जितनी यहाँ पर बिकवाली आती हुई नजर आई। और बिकवाली अगर ज्यादा कोई करेगा तो भाई मार्केट में तो दबाव आएगा ना, ऊपर के लेवल से अगर कोई दबा के बिकवाली पे बिकवाली सेल मार रहा है तो वहां से बाजार करेक्शन आना बिल्कुल बनता। वही बाजार बार बार करेक्शन दिखाता हुआ हमें नजर आता है ऊपर के लेवल से। लेकिन इनके पीछे भी ना एक छोटा सा लॉजिक है, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। वही डाटा मैं आपके लेके आता रहता हूँ डेली, सुबह सुबह डाटा सबके लिए बनाता मैं अपने लिए हूँ, वो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। देखो जरूरी है चीजें, ये मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं और इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हमने समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पर रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो। तो ये क्या है, चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर डीआई एफआई एक बड़े ऑपरेटर हैं, जिनकी पोजीशन को हम कैश में भी समझेंगे, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी। तो पहले रिटेलर से शुरुआत करते हैं। तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो वो पोजीशन हमें आप देख के, तो 2 दिन का डाटा रिटेलर से देखें तो यहाँ पर रिटेलर पहले 66% था कॉल की साइड, 33% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 67% कॉल साइड, 32% पुट साइड। 1% पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई, मार्केट गिरा। और रिटेलर यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो हैं
वो कॉल की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आए। उनको लगा कि मार्केट नीचे के लेवल से रिकवरी आएगी। अब कितनी रिकवरी कर पाता है बाजार, क्योंकि मार्केट ने जो ट्रेंड सेटअप बनाया है एक तरह से पॉजिटिव के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया कल बाजार ने, लेकिन यहाँ पर रिटेलर चला गया लॉन्ग साइड। तो फ्यूचर में देखें तो रिटेलर 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट। अभी आ चुका 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग पोजीशन है। भाई दोनों सेगमेंट में रिटेलर क्या मान के चल रहा है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी, तेजी आएगी, तो अपनी पोजीशन को तेजी की तरफ बना के बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ डीआई की तरफ से हमें एक छोटी सी खरीदारी आती हुई नजर आई। छोटी तो नहीं बोलेंगे, 1786 करोड़ का जरूर है, लेकिन पिछले मुकाबले अगर हम देखें जो 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ की खरीदारी आ रही थी उसके मुकाबले तो डीआई की खरीदारी थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पर डाटा फ्यूचर और ऑप्शन का भी देख लेते हैं। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, तो डीआई की पोजीशन यहाँ पर 45% कॉल साइड, 54% पुट साइड, ये है डीआई पहले। लेकिन अभी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है भाई, 54% यहाँ पर पुट की साइड है। डाटा के अंदर कोई बदलाव कल देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में पोजीशन अगर हम देखें, डीआई ने जो पोजीशन बनाई है वो पुट की साइड अभी भी ज्यादा बना के बैठा हुआ है। तो अगर ये ज्यादा पोजीशन बना के बैठेगा तो फिर बाजार का क्या हाल होने वाला है वो आपको ही पता है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 2.81% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 97% शॉर्ट। अभी आ रहा है 2.87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 97% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अंदर देखिए तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन डीआई की हम देख के चल रहे हैं तो यहाँ पर पोजीशन नजर आई है 54% के साथ पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाई, 97% के साथ यहाँ भी पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो एक तरह से डीआई का मूड क्या है, गिरावट, दबाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसकी बिकवाली तो इतनी हावी हो चुकी है मार्केट के अंदर, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली पिछले लगातार कर रहा है, कोई दिन नहीं आ रहा खरीदारी का, लगातार बिकवाले पे बिकवाली। ये एफआई की बिकवाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में जो एफआई की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ये फ्यूचर ऑप्शन में क्या कर रहा है। फ्यूचर ऑप्शन में 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एफ आई 25% कॉल साइड, 74% पुट साइड, ये था एफ आई। अभी आ चुका है 24%, 75% पुट की साइड, 1% और बिकवाली के साथ चला गया। पहले भी बिकवाली में ज्यादा पोजीशन बना के बैठा था, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन थी, अभी भी यहाँ पर 75% के साथ जा चुका है एक तरह से पुट की साइड, ये 75%। अब यहाँ पर डाटा देखना भाई, डीआई पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है और एफआई भी पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है, और मार्केट में सबसे बड़े ऑपरेटर तो ये एफआई और डीआई हैं। अगर यही ज्यादा पैसा पुट में लगाएंगे तो कॉल वाले कहां जाएंगे फिर, आप सोचो, खुद सोचो, छोटी सी बात है भाई, नॉर्मली बात है ये तो, हम आराम से सोच सकते हैं। अगर बड़े ऑपरेटर बड़ा पैसा जहां पे लगेगा मार्केट उसी साइड जाएगा ना, तो ये बात बस समझने की बात। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 38% शॉर्ट था, ये था पोजीशन। अभी आ चुका 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 39% शॉर्ट की साइड। भाई 1% पैसा ये भी शिफ्ट हो चुका है ये शॉर्ट की साइड, पहले लॉन्ग था, यहां से ही पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है। तो पोजीशन अगर हम देखें ओवरऑल, यहाँ पे एफआई की ऑप्शन के अंदर 75% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है ये एफआई। लेकिन इसके साथ एक बात को नोटिस और करवाऊंगा मैं आपको, पहले एक बार इस प्रो का डाटा और देख लेते हैं। प्रो को ना बड़ा ऑपरेटर है ये भी, तो इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें, 36% कॉल साइड था, 63% पुट साइड, ये है प्रो का। लेकिन अभी प्रो 33% आ चुका है कॉल साइड, 66% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ, ये प्रो अपनी पोजीशन में बना हुआ है। यानी 3% पोजीशन माइनस के साथ ओवरऑल पोजीशन जा चुकी है 66% पुट की साइड, पुट की साइड, पुट की साइड, तीन ऑपरेटर पुट की साइड है, इसको इग्नोर मत करना।
यहाँ पर रिटेलर कुछ और चल रहा है और ये ऑपरेटर कुछ और गेम खेल रहे हैं, इसीलिए बाजार ऊपर के लेवल से रुक पाना मुश्किल है। बार बार जैसे थोड़ी सी रिकवरी करेगा, रिटेलर बेचारा जोर लगाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा धीरे धीरे, फिर से ये ऑपरेटर बिकवाली कर देते हैं, ऊपर के लेवल से बड़े वाले बिकवाली मार देते हैं जो हम देखते हैं। यानी खरीदारी की कैंडल आती है छोटी 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 छोटी, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली आती है बड़ी एकदम सही, एक ही कैंडल के अंदर तबाही मचा देता है मार्केट, 100 पॉइंट की कैंडल आ जाती है यार। तो ऐसे में अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 73% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 26% शॉर्ट, अभी आ चुका है 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 25% शॉर्ट की साइड, 1% पोजिशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। यानी पोजीशन देखें तो लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर फ्यूचर में पोजीशन है, लेकिन ऑप्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो ऑप्शन की साइड अगर हम देखें, 3 ऑपरेटर, ओवरऑल डाटा देख लो एक बार क्या है। रिटेलर कॉल की साइड है भाई, ज्यादा ठीक है, सिर्फ एक रिटेलर। वोटिंग देख लो यहाँ पे, DI पुट की साइड, FI पुट की साइड, और वो पुट की साइड, ज्यादा पोजिशन बना के बैठे हुए। तो ऐसे में मार्केट का देखें तो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन तो ऑलरेडी फ्लैट होता हुआ नजर आया, तो फिर बाजार क्या रंग दिखाने वाला। डाउ जोन तो कल भी 1500 पॉइंट का तेजी था, बाजार के अंदर क्या हुआ, हम सोच रहे तेजी, मार्केट के अंदर आई गिरावट। यहां पर डाटा इंपोर्टेंट करता है, जो डाटा इंडियन डाटा जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। बाजार ग्लोबल बाजार में क्या हो रहा है उसका असर पड़ता है, लेकिन वो बाद में पड़ेगा ना, पहले तो यहाँ पर जिसका पैसा लगाया वो तो देखेगा ना मार्केट के अंदर, उसको भी पता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसको पता होता है। लेकिन बड़ा जो पैसा लगाएगा उसको पता होता है, लेकिन यहाँ पर वो पैसा नहीं डाल रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि पैसा ही नहीं डाल रहा वो, जब तक बड़ा ऑपरेटर पैसा नहीं डालेगा मार्केट में तेजी काहे का आएगा रे भैया। तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग देख लो, टेक्निकल लेवल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कल मार्केट 24,200 के लेवल पे क्लोज हुआ है और इसी लेवल पर 1,20,000 की बड़ी राइटिंग नजर आई है। इसके अलावा देखें तो सबसे ज्यादा राइटिंग 24,400 के लेवल पे नजर आई, 1 लाख की। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जिस लेवल पे होगी वो ऊपर का लेवल का टारगेट बन जाएगा। 24,500 के लेवल पर भी 2,14,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार बना के बैठ चुका है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग बनी हुई है ऊपर के लेवल से। लेकिन पुट राइटिंग का क्या हाल है, नीचे की साइड देखें तो पुट राइटिंग 24,200 के लेवल पे जरूर बन रही है यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे जाए तो कहीं भी ये सीधा 24,000 के लेवल पर ही 94,000 नजर आया है, 23,900 के लेवल पर 46,000। भाई नीचे पुट राइटर नहीं है, कमजोर है पुट राइटर। आप देखो यहाँ पर कॉल राइटर कितनी हैवी है, कॉल राइटर का मतलब है बाजार के अंदर दबाव डाला जाएगा। ऐसे में कॉल राइटर हैवी होना ये भी संकेत हमारे लिए जरूर देता है। तो इसके साथ अगर हम देखें टेक्निकल लेवल, वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरे लॉजिक के साथ बताने की कोशिश किया है, फिर भी एक बार दोबारा रिविजन कर लेते हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अच्छा रहता है। देखो मार्केट के अंदर गिरावट आई है भाई, इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, लेकिन आप नोटिस करना जिस जिस लेवल से रिटेस्ट ब्रेक डाउन आए हैं ये अब हमारे पास ऊपर का टारगेट बन चुके हैं। लेकिन बाजार यहाँ पे साइड भी हो गया ना, बिल्कुल साइड वे कल क्लोजिंग हाफ सेशन के बाद, यानी सुबह सुबह गिरावट आ गई पहले घंटे के बाद, उसके बाद बाजार साइड भी हो गया, सारा दिन प्रीमियम को डिके करता रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, ये वाला, ये सपोर्ट जोन था जो मार्केट को गिरने से रोकता रहा और ज्यादा नहीं गिरा, ये अच्छी सपोर्ट थी मार्केट के पास। और ये कौन सी सपोर्ट थी, ये थी 24,200 की। लेकिन आप बोलोगे भाई 24,200 तो टूट गया था, भाई 24,200 जरूर टूटा था, लेकिन हम टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें जहां से ट्रेड सेटअप बनता है, सबसे डाटा तो बनता ही बनता है, ट्रेड सेटअप कहां से बनता है, ट्रेड सेटअप बनता है किसी लेवल, मान लो ये लेवल है सपोर्ट जोन है, इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करे। अब यहाँ पर देखो कोई ब्रेक डाउन आया है, मतलब इसके नीचे गया बाजार, नीचे रुक ही नहीं पा रहा था, यानी क्या होता है बाजार नीचे चला जाता है, 24,200 के नीचे चला गया, 180 तक के नियर चला गया, वापसी उसी कैंडल में वापसी भी हो जाती है। तो वो नीचे जाना नहीं होता, वो दबाव में लेवल टूटता जरूर है, लेकिन उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देने में बाजार कामयाब होता हुआ नजर आता है, यानी उस लेवल पे आ जाता है। तो अब बाजार के लिए मूड क्या रहेगा भाई, बाजार के लिए सीधी बात यह है कि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, कल के लो को ब्रेक डाउन करे,
तो पुट वाले की स्कैल्पिंग रहेगी, नीचे की साइड का एरिया रहेगा, पहला एरिया रहेगा हमारे पास 24,000 का आंकड़ा, क्योंकि इस लेवल पे पुट राइटिंग नजर आई है। इसके नीचे देखें टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास 23,900 का बना हुआ है नीचे की साइड, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से जो ये पूरा जोन बना हुआ है, मार्केट ने जो जोन बनाया है ये ऊपर जोन, यानी एक तरह से 24,260 का एरिया, ये ब्रेकआउट होता तो कॉल वालों का एरिया बन जाएगा। ऊपर की साइड का एरिया रहेगा हमारे पास 24,380 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। 380 के बाद ब्रेकआउट आता तो दोबारा से मार्केट 24,500 की तैयारी बाजार करता हुआ हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन कल का लो पॉइंट की बात करें तो वो सपोर्ट था हमारे पास 24,180 का जोन। 24,180 को ब्रेक डाउन करे, कल के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करे तो पुट साइड का स्कैल्पिंग रहेगा और 260 के अबव कॉल साइड के लिए। उसके बीच में अगर बाजार में कहीं भी हम छेड़खानी करेंगे तो मार्केट के अंदर लॉस खाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाजार साइड वे ट्रेंड में है। तो 260 के अबव और 180 के नीचे तभी मार्केट एक सेटअप दिखा सकता है, तब तक के लिए बाजार के अंदर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं रहने वाला। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी साइड, बैंक निफ्टी पूरा ट्रैप जोन में घूमता हुआ नजर आया कल के सेशन में, लेकिन अभी ये ऐसे जोन पे खड़ा है जहां से मार्केट एक ब्रेकडाउन बड़ा लेने वाला है, जहां से मार्केट ये बैंक निफ्टी एसबीआई बैंक की साइड देखें तो तेजी का सिनेरियो जरूर दिखा रहा है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अच्छे वाला जोन बना के क्लोजिंग दिखाता है। ये पूरा जोन एक साइडवे जोन यहाँ भी घूमता हुआ नजर आया, यानी ठीक 52,200 के अबाउ जाता है तो कॉल साइड का स्कैल्पिंग देगा, और जैसे ही मार्केट कल का लो पॉइंट 51,750 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, बड़ा एरिया पुट वालों के लिए, यहाँ पर पुट वालों की रैली बनेगी। अगर यहाँ से एरिया ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड यानी 51,750 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो निफ्टी बैंक 51,500 और 51,000 के लेवल बड़ी आसानी से टेस्ट करता हुआ नजर। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर